विपक्ष तो कह रहा है कि योगी जी केवल मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रहे हैं। विपक्ष मात्र ये चाह रहा मोदी और योगी जी कैसे गद्दी पे से उतरे और जैसे हमारा पहले हम चोरी कर रहे थे, देश को लूटने का काम कर रहे थे, देश को ठगने का काम कर रहे थे और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे, वो काम नहीं चल रहा अब जा। तो इनका मिशन एक है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। अब जनता समझ गई, जनता जागरूक हो गई, क्योंकि मोदी जी ने घर घर शिक्षा पहुँचाने का काम किया है। जो लोग सो रहे थे वे जाग चुके, अब इनके विपक्ष के बहकावे में नहीं आ रहे, ना कांग्रेस वालों के ना सपा वालों के। अब जनता को विकास चाह रहा है। साहब जो योगी जी ने दंगाइयों के पोस्टर चिपकवा दिए दीवारों पे, क्या समर्थन करते हैं योगी जी का? मैंने कहा पत्रकार साहब महोदय, मैं योगी जी के साथ खुल के हूँ और मैं नहीं, भारत का मुसलमान योगी और मोदी जी के साथ है। क्योंकि अगर उन्होंने पोस्टर चिपका है वे मुसलमान के लिए कोई गलत नहीं कर रहे। आप इस बात को भारत के मुसलमान को भी समझना होगा। अगर वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर कोई दंगा करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई बदमाशी करेगा, कोई क्राइम करेगा, तो उस पर पूर्ण रूप से मोदी और योगी जी का सरकार काम करेगी और बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा और मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। मिट्टी में मिलाने का काम बिल्कुल किया जाएगा। अगर कोई गलत करेगा, कोई से भी समाज हो, मोदी और योगी जी एक समाज के पीछे नहीं है। वो नहीं चाह रहे, वो टारगेट नहीं कर रहे मुसलमान को। ये मुसलमान को सोचना होगा, समझना होगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मोदी योगी जी मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहे। अगर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, योगी जी से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि हमें देश के अंदर गुंडे और माफिया नहीं चाह रहे। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, मुख्यमंत्री सीट पे नहीं बैठा और यहाँ पे कार्य शुरू कर दिया यमुना जी की सफाई का। जमुना की सफाई का। सारे घाट मैं बता रहा हूँ, सारे वीआईपी होने और दिल्ली के अंदर जितने माफिया गुंडे उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल पूरा मैं समर्थन नहीं करता, दिल्ली के मुसलमान भाई सब समर्थन किया है और हमने सरकार। केजरीवाल से क्या दिक्कत होगी? उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा माफिया, उससे बड़ा गुंडा पूरी दिल्ली के अंदर नहीं है, जिसने मुसलमान की जो मौलवी है उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पाया। वो उनकी तनख्वाह से अपना मकान, अपना बंगला बनाया, अपने सोफे डाले। अब में मौलवी बेचारे परेशान हुए फिर रहे और केजरीवाल जी तनख्वाह देंगे। उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया है, इतना बड़ा गुमराह करने का काम केजरीवाल ने किया है। मैं तुम्हें, हमारे जो मौलवी है उन्हें कहा मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, लेकिन उन्हें 10 साल में तनख्वाह नहीं दी। आज में भटकते फिर रहे। इसका जिम्मेदार केजरीवाल है। तो इससे बड़ा ठग, इससे बड़ा चोर नहीं है। ये दिल्ली की जनता ने इसकी घर वापसी की है। योगी जी ने पत्थरबाजों और दंगाइयों के पोस्टर उन्हीं के घर की दीवार पे चिपकवा दिए। आप योगी जी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। आज तक देखो उनका मॉडल तो जब क्या नाम है, फ्रांस में भी जब दंगा हुआ था वो फॉलो करने लगे थे। जब विदेशों में उनको डिमांड, पाकिस्तान कहता है मेरे को 2 दिन के लिए योगी दे दे तो सब ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो की कट्टर मतलब हिंदुस्तान का विरोधी है, वो अगर उनकी तारीफ कर रहा है तो समझ लो उस बंदे में कुछ बात है। जब दुश्मन तारीफ करने लगे, आप बताओ पहले क्या होता था? यही मुजफ्फरपुर दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। उसमें पीड़ित तो दोनों समाज था, बिल्कुल दोनों मरे थे। लेकिन जब सरकार अखिलेश की थी तो आवंटन जो 90 करोड़ किया गया सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया। जब कोर्ट ने टिप्पणी किया तब इनको ये लगा कि भैया अब कोर्ट इसमें दखल दे रही है, तब जाके ये माने। योगी जी की बुलडोजर नीति और एनकाउंटर नीति से बहुत बढ़िया, मैं बताऊं फायर ब्रांड नेता, और मैं बताऊं इतना बढ़िया। मैं तो मोदी जी के बाद उन्हीं का ऑप्शन है, तो जनता कह रही है। मैं अकेला तो नहीं बोल रहा, पर यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है एक बार पूछ के देख लो कि योगी जी को प्रधानमंत्री लोग देखना चाहते हैं। जिस प्रदेश में गड़बड़ होता है वहाँ योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। कलकत्ता में भी जितने सनातनी वो चाहते हैं कि योगी जैसा यहाँ मुख्यमंत्री बैठ जाए तो नाक में नकेल कसी जा सके। योगी जी के अंदर है इतनी काबिलियत। भाई साहब योगी जी देख लेना, जितने भी ये विपक्ष के हैं सबके खिलाफ बीजेपी में बोलेंगे, सबके अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि योगी जी को बोलें, क्योंकि इन्हें पता है वो बंदा मोदी जी नहीं है, सहनशील नहीं है। 4 गालियां जना क्रिटिसाइज करने पे भी जेल जाएगा। वो तो सीधा टंगवा लाता है और कहता है भैया तथ्य रख, यहाँ पे बता तू जो बात कह रहा था सही। अभी 6 यूट्यूबर पकड़े गए हैं इसी दंगे में, जो बांग्लादेश की वीडियो और नेपाल की वीडियो जोड़ के और इसको के नाम पे मैं दिखा रहे थे। अभी 6 पकड़े गए से गिड़गिड़ा रहे हैं और उनके बता वीडियो ये, जब वीडियो उसको दिखाई
तो पता लगा कि वह गिड़गिड़ाना से उनके माँ बाप भी वो दस्तक दे रहे हैं, योगी बाबा योगी बाबा। तो योगी बाबा वो हैं, वो सच को ना पकड़ना जानते हैं। और देखो जो पत्थरबाज हैं, बड़ा पहले निकल जाते थे, अरे मासूम है फलाना, पता ही नहीं होता था, अदालतें वैसे ही रह जाती थी। अब वो पोस्टर लगवा के चिन्हित कर दे रहे हैं, उनके मोहल्लों वालों को भी पता लगे कि ये लोग कौन हैं। तो इसलिए बहुत बढ़िया योगी जी के तो मैं बता रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तब उनको ऑप्शन दिया गया कि भैया आप मुख्यमंत्री बने हो, आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे। उन्होंने सीधा सवाल करा था, पिछला मुख्यमंत्री कौन सी गाड़ी पे जा रहा था, उन्होंने बोला ये गाड़ी थी, बोले उसी पे तावल रख दो भगवा। लेकिन मैं एक बोलूँ वहाँ गलत किया, उनको ले लेना था बुलडोजर, बस कि भैया आते ही बुलडोजर ले लेते। उसके बाद देखो कि इनको बुलडोजर से खौफ कैसे बना है, बुलडोजर को कौन जानता था। बुलडोजर को नाले वाले के पास खड़ा देख लेते थे लोग तो समझते थे कि ये खोदने वाली मशीन है, लेकिन आज बुलडोजर कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। और न्याय का प्रतीक है, जो गरीबों को, असहाय लोगों को जो है न्याय दिलाता वो बुलडोजर। जो झुग्गी झोपड़ी, जो ये अतीक अहमद के सारी चीजें अतिक्रमण तोड़ा गया, ये जितने भी माफिया थे इनके ऊपर गरीब लोगों को ही तो बसाया योगी बाबा ने। आप समर्थन करते हैं योगी जी का, जैसे योगी जी ने पत्थरबाजों के पोस्टर उन्हीं की दीवारों पे चिपकवा दिए, समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, और करना भी चाहिए। वो चाहे किसी धर्म किसी समुदाय का है, अगर वो ऐसा पत्थरबाजी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना बिल्कुल जरूरी है। अभी तो पोस्टर लगाए, मैं तो कहता हूँ अगर उनके नामजद करके, उनकी पूरी पहचान करके, उनको बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए उनके ऊपर, और ये बिल्कुल होना चाहिए। और इन लोग भाई योगी जी कौन होते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने वाले, और आप कौन होते हो उनको सपोर्ट करने वाले, पहले ये बता दो ना आप। जब योगी जी ने शपथ ली, उन्होंने कहा था अगर अब ये इस राज्य के अंदर जितनी भी देशद्रोही ताकतें हैं, जितने अराजक तत्व हैं, कृपया करके यहाँ से या तो सुधर जाएं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो इस स्टेट को छोड़ के कहीं भी जा सकते हो। तो जब उन्होंने पहले वार्न कर रखा है आपको, और इस मैंडेट के इस आधार पर ही उनको बार बार वहाँ का अच्छा मैंडेट मिल रहा है, तो योगी जी अपने कार्यशैली में जाने जाते हैं, वो विश्व प्रसिद्ध हैं। हर कोई चाहता है अपनी स्टेट में योगी जी वाला मॉडल लाए। अगर वो अपने ही यूपी के अंदर एक्शन ले रहे हैं तो उसमें विपक्ष को मिर्ची किस बात की लग रही है? कह रहे कि योगी जी एक ही समुदाय को सता रहे हैं। हाँ, तो मुझे अगर पुलिस वालों पे पत्थर ही चला दिया, जान से थोड़ी मार दिया पुलिस वालों को। इनकी ये तो सेना को गुंडा कहते थे, इनके राज में तो सेना को, पुलिस को बिल्कुल कहते ना चौराहे का ऐसा बना रखा था, बंदर मदारी की तरह चलाने वाला काम कर रखा था। आज उनको ताकत दी है तो इसी सरकार ने दी है। आज जो भी आज मैं कह रहा हूँ, चाहे हिंदू की तरफ से भी अगर पथराव हुआ है तो फिर उसके खिलाफ भी एक्शन करने की ताकत बुलडोजर मॉडल में है, और वो करती है, बिल्कुल है। जो भी गलत होगा उसके साथ गलत होगा। आप दुबे को जानते हो, हिंदू था, लेकिन उसके साथ भी जो हुआ, उसका जात देख के, धर्म देख के तो उसको सजा दी गई ना। उसने गलत करा था तो उसके खिलाफ एक्शन हुआ। अब इन लोगों ने गलत करा है, उनके पोस्टर लग रहे, तो एक्शन होना चाहिए। मैं फेवर में हूँ। आप क्या कहेंगे पवन भाई, मुझे ये बताइए, जैसे कह रहे हैं कि भाई योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं सब करके, कि जिन्होंने पत्थर चलाए उन्हीं की दीवार पे पोस्टर चिपकवा दिए योगी जी ने? योगी जी ये साबित करना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश है, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो ये पोस्टर भी बनेंगे और पोस्टर पे कई बार हार भी चढ़ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल हार भी चढ़ जाएगा। बिल्कुल, और हमने देखा है जो गुंडा तत्व जितने भी हैं उनके ऊपर उनके बुलडोजर भी चला है, उनके गाड़ियां भी पलटी हैं और एनकाउंटर भी हो रहे हैं लगातार। आज ऐसे नहीं कि एक गुंडा प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है योगी जी ने, और इसमें सबसे मुख्य रोल अगर कहूंगा योगी का, वो है बुलडोजर पॉलिसी। बुलडोजर पॉलिसी, मैं कहता हूँ काश ये 90 के टाइम पर कभी कश्मीर में लागू हुई होती। क्या बात कर, एक भी कश्मीरी पंडित स्थापित नहीं हो पाता, एक भी। और आज हम कहते हैं चलो देर आए दुरुस्त आए, और ये पूरा बुलडोजर मॉडल जो है ना, किसी को हक नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टी जलाने का, किसी को हक नहीं दिया। जवान लड़के हैं, गुस्से में आ जाते हैं तो उस बयान से कितनी बहन बेटियों का रेप हुआ होगा आपने समझा है? एक मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कहता है लड़के हैं लड़कियां, उससे गलती हो जाएगी। तो सोचो कितना मन बड़ा होगा उन मंचलों का जो रात से चलते लड़कियों को छेड़ते थे, उनका रेप 50-50 रुपए में MMS बिकते थे लड़कियों के। हमने वो उत्तर प्रदेश देखा है। आज अगर बेटी 12 बजे भी घर से निकलती है ना रात को, वो भी अपने आप को सुरक्षित फील करती है। व्यापारी जो 5 बजे अंधेरे होने से पहले ही दुकानें बंद कर दिया जाते थे, वो उत्तर प्रदेश था। आज देखो वहां पे विकास का एक नया जो है ना अध्याय लिखा है योगी जी ने। इसीलिए योगी जी ने कई हजार एनकाउंटर करवा दिए अपराधियों के। बिल्कुल, तो क्या पालना है उनको? पालना है उनको, पालना है। आप कश्मीर गए थे ना अभी, कैसे क्या हुआ? जब वो कहते थे
भटके हुए जवान, तो वो भटक कर हमारे आर्मियों को हानि पहुंचाते थे, मारते थे, पत्थर भी मारते थे, गोलियां भी चलाते थे, सब कुछ होता था। आज जब लठ चलने लगा ना और गोली चलने लगी, आज देखो वही कश्मीर है, सुधर गए। 24/7 वहां बिजनेस चल रहा है आज के टाइम पर। वही आज उत्तर प्रदेश को नीड थी, आज वो कर दिखाया है। मैं कहता हूं फॉलो करना चाहिए बिहार को। अभी भी अगर कहीं गुंडा पर तत्व वहां पे है ना, एनकाउंटर करो। और कि भाई अगर किसी ने किसी की लड़की छेड़ दी या चोरी कर ली तो एनकाउंटर करना जरूरी है क्या? बिल्कुल है, ये तो जेल में डालो। भारत देश है, कानून, भारत देश है, ये भारत देश है। महिला सम्मान के लिए सबसे बड़े विश्व युद्ध अगर आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो नारी सम्मान के लिए हुए और इसी धरती पर हुए हैं। कानून भी कहता है कि महिला सम्मान के लिए अगर आप गर्दन भी काटनी पड़े काटो। नहीं कह रहे इस तरीके से कोर्ट कचहरी बंद कर दो, अगर एनकाउंटर ही करवाने हैं तो देखिए, कर दो। एक हैबिचुअल क्रिमिनल जो भी हैं, जो चार्जशीट है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऐसा तो नहीं है। मेरी बात सुनो, कितनी आबादी है? 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की। 24 करोड़। क्या सबको एनकाउंटर कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो एनकाउंटर? जो कह रहे हैं कि भले उन्होंने अपराध किया है उनको जेल में डालो। अपराध देखिए जेल में भी डाला जा रहा है। आपराधिक भी एक श्रेणी है, किस कैटेगरी की, समाज में रहने लायक है भी या नहीं है? जो नहीं है ठोको उसको। दूसरा भले ही वो रेपिस्ट है, कह रहे कि उसका भी तो ह्यूमन साथ रेपिस्ट के साथ सहानुभूति खत्म कर दीजिए। जिस दिन हर एक रेपिस्ट अगर ये डरेगा ना कि मुझे अगले चौराहे पे गोली बच सकती है, तो कोई रेप नहीं होगा हमारे हिंदुस्तान में। तो ये डर होना जरूरी है। शुक्र है कोई तो आया योगी जैसा नेता जिसने ये शुरू किया, ये डर जताया उनको। अदरवाइज क्या करते थे, उसको लेपा पोती करते थे, मशीनें पेंट करने वाले केजरीवाल हमने देखा है यहाँ पे। आज जो है रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं है, उसको सीधे एनकाउंटर करो। और मैं कहते हैं अभी वहाँ कि रेपिस्ट का भी तो ह्यूमन राइट्स होता है, उसको भी जीने का अधिकार है। जो रेपिस्ट में आतंकवादियों में ह्यूमन राइट्स करते हैं ना, मैं कहता हूँ उनको भी साथ में लाइन में खड़े करो, उनको भी एनकाउंटर करवाओ। उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि ये समाज के दुश्मन है। इनकी पैरवी की वजह से कई मासूम बच्चियों ने अपनी इज्जत आबरू अपनी जान गवाते हैं इनकी वजह से। आज मैं कहता हूँ उनको बेनकाब करो, जो विदेशी प्रोपोगंडा को यहाँ चलाते हैं और एक तुष्टीकरण के नाम पर सिर्फ एक कहते हैं समाज में ना ऐसे राक्षस को खुला घूमने की आजादी देते हैं। योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ लड़कों ने जोश में आके पत्थर चला दिए तो योगी जी उन्हें जेल में डलवा रहे हैं। तो योगी जी भी जोश में आके बुलडोजर चलवा देंगे, फिर आपको क्या आपत्ति है? अगर जोश में आप पत्थर चला सकते हैं तो योगी जी जोश में बुलडोजर चलवा देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बीच में इंटरप्ट करना है तो कहिए एक डिम्पल भाभी के घर के तरफ भी बुलडोजर मोड़ दें हम। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ तो बात क्या कर भाभी के घर? डिम्पल भाभी के करीबी बलात्कारी में पकड़ाए थे, रेप में आरोपी थे कि नहीं थे? योगी जी ने झूठ फैला रखा है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कहाँ लिखा है कि महाकुंभ 144 साल बाद आया है। मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं कि भाई कहाँ पे गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर थोड़ी होती है। पूरे प्रदेश पूरे भारत ने इस चीज़ों को देखा है कि महाकुंभ श्रद्धा और भक्ति की जगह थी, आस्था का विषय था। लोग अपने भक्ति और तन मन धन से वहाँ पर आते थे, किसी के बाप का कोई गया नहीं था वहाँ पर। जो विपक्ष के नेता लगातार महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कितने लोगों का उद्धार किया? अमित शाह जी ने तो पूछा था संसद में कि आपने कितने लोगों का उद्धार कर दिया? सोनिया गांधी के चप्पल ढोने वाले लोग अगर उद्धार की बात ना करें तो बेहतर है। और ममता बनर्जी की बात तो आप ना करें। ममता बनर्जी सारे रोहिंग्याओं की मौसेरी चचेरी बहन लगती है। और लालू यादव जो अंबानी के घर पर पत्तल चाटता है, उनकी बातें भी ना करें। महाकुंभ मुझे बताइए, योगी जी की नीति से सहमत हैं? जिस तरीके से योगी जी ने पत्थरबाजों के दंगाइयों के पोस्टर उन्हीं के घरों पे चिपकवा दिया, आप समर्थन करते हैं? देखिए, हेड टू हेड वाला फैसला, युद्ध की चीजें युद्ध से ही लड़ी जाएगी, ऐसा गीता में भी कहा। आपका समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है, 100% समर्थन है। आप कहिए तो हमारे तरफ से अगर कुछ सहयोग होगा तो हम भी उनका इलाज करने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं इलाज करने? बिल्कुल तैयार है। अरे कि भाई कुछ लोगों ने गर्म जोशी में आके पत्थर चला दिया, योगी जी ने उनके जो पोस्टर चिपकवा दिए। ये जो गर्म जोश वाला लोग है ना, इनसे पूरा विश्व परेशान है। सीरिया की स्थिति आप देख रहे हैं, पूरे विश्व की स्थिति छोड़िए, भारत की स्थिति में बता रहा हूँ। तमाम तरह के स्टेट में लव जिहाद होते हैं। ये गर्म खून वाले लोग हैं। कल राजस्थान की घटना थी, ब्राह्मण की बेटी को फुसलाने का 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, दलित की बेटी का 15 लाख रुपए, और बनिया की बेटी का 15 लाख और दलित की बेटी का 10 लाख रुपए। ये कौन सा गर्म खून है? ये मदरसे में क्या करवाया जा रहा है आजकल भारत में? मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन से गर्म जोश है जो जहांगीरपुरी से लेकर
होकर के गणेश पंडाल में पत्थर चलाते हैं, ये कौन सा गर्मजोश है जो लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण करवा रहा है? अगर ये गर्मजोश है तो इनको ठंडा करने के लिए योगी जी का बुलडोजर वाला न्याय होना चाहिए। और योगी जी जिस तरह से संभल में पत्थरबाजों के घर पे पोस्टर चिपकाया है, उनका इनकाउंटर करवाइए। जिनका गाड़ी पलट रहा है गाड़ी पलटवाइए, जिनके उपद्रवी घुस करके ठोक रहा है उनको ठुकवाइए। आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अब दोबारा पैदा नहीं होगा। अब सिर्फ भारत में कलाम पैदा होगा। नहीं अगर कलाम पैदा हुआ, अगर अब कोई अशफाक उल्लाह खान अगर पैदा नहीं हुआ भारत में और अफजल याकूब पैदा हुए तो पाकिस्तान में आटे के लाइन में लगना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसके अब्बा भी जान क्यों ना दे।